ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे 7th क्लास की वर्कबुक। अध्याय है 4, कठपुतली। कठपुतली क्या होती है, उसे कौन न जानता है। कठपुतली का मतलब है काठ। काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी की बनी हुई कोई पुतली। ठीक है, यह विभिन्न गुड्डे, गुड़ियाँ, जोकर आदि के रूप में बनाई जाती है और उसे एक व्यक्ति नचाता है, जिसे कठपुतली वाला कहते हैं। जिस तरह कठपुतली शब्द गुलाम व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसी तरह इनके लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करोगे। आलसी। आलसी के लिए हम प्रयोग करेंगे निकम्मा शब्द, कि निकम्मा जो कोई काम नहीं करता। सुस्त। ठीक है, अपनी बात पर स्थिर नहीं रहने वाला व्यक्ति के लिए गिरगिट, क्योंकि वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गिरगिट। लाख समझाने पर भी जिस पर कोई किसी बात का कोई असर ना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ढीठ, कि ढीठ व्यक्ति है, इसके ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। अपना ही चाहने वाला, मतलबी। ठीक है, वो मतलबी होगा। गुलाम से, गुलाम का क्या मतलब है, क्या अपना देश भी कभी गुलाम था। गुलाम का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। हाँ, हमारा देश भी गुलाम था पहले, अंग्रेजों के से गुलाम थे ना, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। आज़ादी का क्या मतलब है। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, कि अब हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हाँ, अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम मेहनत करेंगे और पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। जब तुम्हें किसी काम की जिम्मेवारी दी जाती है तो तुम क्या करते हो। हम उस काम को पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से करते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और इससे कहानी लिखनी है। देखिए, 2 बच्चे हैं, इनका नाम हमने रखा है बंटी बबली, और ये एक पिंजरा लाए और एक पक्षी लाए और उन्होंने उसे पिंजरे में कैद कर दिया। दूसरे चित्र में देखिए, बहुत सारे पक्षी हैं, एक पेड़ की टहनी लेकर आए हैं, उन्होंने उसको पिंजरे के ऊपर वाले कुंडे में डाला और तीसरे में वो उसे उड़ाकर ले गए। और चौथे में उन्होंने अपने मित्र चूहे को बुलाया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो इसको काट दे ताकि ये पक्षी आज़ाद हो सके। यही हमने कहानी के रूप में लिखा। बंटी और बबली एक पक्षी को पकड़ कर लाए, उन्होंने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया और उस पिंजरे को अपने घर की खिड़की में रख दिया। दूसरे चित्र में बहुत से पक्षियों ने अपने मित्र को बचाने का प्रयास किया। वे एक टहनी लाए, टहनी के को कुंडे में फंसाकर पिंजरे को उड़ाकर ले गए। वन में जहाँ वे रहते थे वहाँ पर उन्होंने पिंजरे को रखा। चूहे को पिंजरे को काटने को कहा ताकि उनका मित्र आज़ाद होकर उनकी तरह उड़ सके। आगे, यदि ये 2 चिड़ियाँ आपस में बातचीत करेंगी तो क्या करेंगी। संवाद रूप में आपने लिखना है। पिंजरे में जो कैद चिड़िया है वो कहेगी मैं भी बाहर आना चाहती हूँ, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। जो आज़ाद चिड़िया है वो कहेगी मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए बाकी पक्षियों को बुलाकर लेकर आती हूँ। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम अलग करके देखें तो उनके बीच कोई ना कोई विभक्ति, का, के, की, ने, से, पर आदि होती है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, राजपुरुष, राजा का पुरुष। ऐसे ही 4 शब्द आपको ढूंढने हैं और उनको अलग करके लिखना है। हमने लिखा है धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, स्वरगत, स्वरग को गत, स्वरग को गया हुआ, दानवीर, दान में वीर, और पीताम्बर, पीले रंग का वस्त्र। क्या तुमने कठपुतली का नाच देखा है। कठपुतलियों के पात्र कौन कौन से। इन कठपुतलियों को नचाने वाले लोग कैसे नचाते होंगे। हाँ, मैंने मेले में घूमते हुए कठपुतली का नाच देखा है। वहाँ पर एक कठपुतली वाला कठपुतली को नचा रहा था। कठपुतली दूल्हा दुल्हन बनी हुई थी, वह उनकी शादी करवा रहा था। उनके हाथों, पैरों और सिर पर धागे बंधे हुए थे। दूसरी तरफ कठपुतली वाले ने उन धागों को उंगलियों पर बंधा हुआ था जिससे वह उन्हें नचा रहा था। कठपुतलियाँ कैसे बनती हैं इसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। अब कठपुतली पहले स्टार्टिंग से ही बात होगी, लकड़ी से बनती है। उसके ऊपर कपड़ा, प्लास्टिक आदि लपेट कर कठपुतली का आकार दिया जाता है। उसके हाथ, पैर, सिर आदि सभी अंग बनाए जाते हैं। उसे आप बच्चों को खेलने वाली गुड़िया के समान भी मान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल्सो।